नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप एक MSME हैं तो आपके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, या आप कोई MSME में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मतलब कि अपने आप को MSME में रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो भी आपके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पहले MSME में रजिस्टर कराने के लिए उद्योग आधार हुआ करता था, जिसको अभी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आज हम जानेंगे कि अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है या MSME में रजिस्ट्रेशन है, ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी बिचौलिए को या किसी भी एजेंसी को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये आप खुद ऑनलाइन जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.udyamregistration.government.in पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे ही आप www.udyamregistration.government.in पे जाएंगे तो आपके सामने ये होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलेगा तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME, और दूसरा ऑप्शन होगा फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज EM2 और UAM। EM पार्ट 2 है आपके पास या फिर उद्योग आधार मेमोरेंडम है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है और आपको एज ए न्यू कंपनी रजिस्टर कराना है तो भी आप करा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग उद्योग आधार आपके पास है तो आप कैसे रजिस्टर करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका उद्योग आधार नंबर क्या है। तो आपने क्या करना है, जो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपना उद्योग आधार नंबर डाल देना है। और ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, OTP ऑन मोबाइल और OTP ऑन ईमेल में से किसी एक को चूज करना है। मैं चूज करूंगा OTP ऑन मोबाइल। जैसे ही आप ये चूज करेंगे उसके बाद आपको दबाना है वैलिडेट एंड जनरेट OTP। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक OTP नंबर आ जाएगा। OTP नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है। ये 6 डिजिट का OTP नंबर होगा जिसको आप यहाँ डालेंगे और वैलिडेट पे बटन दबा देंगे। यदि आपकी डिटेल सही है तो आपको लिखा आ जाएगा कि योर उद्योग आधार मेमोरेंडम हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अगर इनमें कोई इशू है तो ये आपको नहीं दिखेगा, आपको एरर दिखाई देगा। अब हमारा जो उद्योग आधार है वो वैलिडेट हो गया है। अब इसके आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू माइग्रेट फ्रॉम उद्योग मेमोरेंडम टू उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ क्या क्लिक करेंगे, यस। जैसे ही यस क्लिक करेंगे तो माइग्रेट की एक टैब खुलेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कुछ डिटेल जो होंगी वो आपकी ऑलरेडी प्रीफिल्ड होंगी, जो कि आपके उद्योग आधार से सिस्टम ऑटो जनरेट कर लेगा। जैसे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने जिसका यहाँ उद्योग आधार बना रहा हूँ उनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोप्राइटरी है। डू यू हैव ए पैन, क्या आपके पास पैन है, ये भी यस चेक हो रखा है और पैन नंबर भी हमारा ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, वैलिडेट पैन करना है। जैसे ही हम वैलिडेट पैन पे जाएंगे तो सिस्टम क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको दिखेगा, जैसे ही आपने वैलिडेट पैन किया तो ये आपकी ITR से रिलेटेड डिटेल्स दिखाई देंगी कि आपने क्या ITR लास्ट ईयर जो है 2018-19 में भरा था या नहीं भरा था तो किस टाइप का था। जैसे मैंने ऑलरेडी फाइल किया था तो यस पे चेक आ गया और ITR टाइप 4 आ गया। अब ये पूछ रहा है डू यू हैव द GSTIN नंबर। तो आप अगर आपके पास GSTIN नंबर है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। तो जैसे मेरे पास GSTIN नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे भरने शुरू हो जाती हैं। जैसे 5वें नंबर पे आपका एज पर आधार या एज पर पैन नंबर आ रहा है, नंबर आ गया यहाँ पर। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पर। इसके बाद आपने डाल देनी है अपनी ईमेल ID। उसके बाद categorization of ownership of MSME on the basis of percentage share member contribution of amount। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी
एमएसएमई है, ये उसकी कैटेगरी पूछ रहा है कि आपकी जो एमएसएमई है वो ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या वुमेन है। अगर पार्टनरशिप फर्म है और उसमें जो मेंबर्स हैं वो 51% से ज्यादा हैं ओबीसी वाले, तो ये एक ओबीसी एमएसएमई कहलाएगी। अगर शेड्यूल कास्ट के 51% से ज्यादा हैं तो शेड्यूल कास्ट कंपनी कहलाएगी। इसी तरीके से वुमेन के शेयर अगर 50% से ज्यादा हैं तो वो शेड्यूल ट्राइब कंपनी कहलाएगी। इसी तरीके से बाकी चीजों की भी यहाँ पे डिटेल गई है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कितने शेयर होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कितने, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी सूट करती है आप उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो 8 है वहां चूज कर लेंगे। और लेकिन अगर आप सोनली प्रोप्राइटरशिप आपकी कंपनी है, जैसे कि मैं अपनी कंपनी का बना रहा हूं, तो मेरी क्या है प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, तो उसका क्या है जो मालिक की कैटेगरी है या ऑनर की कैटेगरी है वही कंपनी की कैटेगरी है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपनी कैटेगरी डाल देंगे। उसके बाद ये पूछेगा जेंडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग तो नहीं हो। उसके बाद नेम ऑफ एंटरप्राइज, जो ऑलरेडी इन्होंने उद्योग आधार से पिक कर लिया है। अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, या इसके अलावा आपको एक और यूनिट अपना ऐड करना है तो आप यहाँ पे नाम डाल के इस वाले बॉक्स में ऐड यूनिट कर सकते हैं। मुझे नहीं करना, तो ऑलरेडी मेरी एक ही यूनिट है जिसका उद्योग आधार नंबर आपको यहाँ दिख रहा है और यूनिट का नाम दिख रहा है, वो नीचे डिटेल है। मुझे और कोई यूनिट ऐड नहीं करनी, तो मेरे लिए ये सफिशिएंट है, मैं आगे मूव करूंगा। अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है कंपनी की जो लोकेशन है। लोकेशन भी इन्होंने उद्योग आधार जो आपने पहले बनाया था उसी से पिक की हुई है ऑलरेडी, आपको दोबारा से डालने की जरूरत नहीं है। आप इसको चेंज अगर करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये पूछता है ऑफिशियल एड्रेस, क्वेश्चन नंबर 13। आप इसमें अपना ऑफिशियल एड्रेस डाल दें, जो भी आपका ऑफिशियल एड्रेस है। जैसे मैं यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस डाल देता हूँ। हमारा ऑफिशियल एड्रेस डल चुका है। इसके बाद हम मूव करेंगे अगला 14, प्रीवियस EM2 और UAM रजिस्ट्रेशन। ये आपसे पूछेगा कि क्या आपका कोई पुराना उद्योग आधार नंबर है या आपके पास EM पार्ट 2 है। तो हाँ, हमारे पास उद्योग आधार नंबर है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस UAM पे क्लिक कर देंगे। UAM का मतलब है उद्योग आधार मेमोरेंडम। तो हमने यहाँ पे अपना पुराना वाला उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर डाल दिया। उसके बाद ये पूछेगा आपसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब आपने कंपनी रजिस्टर करी और कब आपने कंपनी को शुरू किया। तो हम यहाँ पे डिटेल दोनों डाल देते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 16 है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स डालते वक्त घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई कंपनी से कोई पैसे नहीं उड़ाने वाला है। गवर्नमेंट आपसे बैंक डिटेल इसलिए चाहती है कि जो बीच के बिचौलिए हैं वो खत्म हो जाए। अगर कोई सब्सिडी ट्रांसफर करनी है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक का नाम डाल देंगे जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, IFSC कोड डाल देंगे और अकाउंट नंबर डाल देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आपकी कंपनी करती क्या है, सर्विस में है या मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये इसलिए पूछता है कि आपकी NIC कैटेगरी ऐड करने के लिए, NIC कोड ऐड करने के लिए अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग पे जाके क्लिक कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है अगर आप कोई सामान खुद बनाते हैं और उसको बेचते हैं। सर्विस क्या है, सर्विस जैसे आप ट्रेड करते हैं, कुछ मटेरियल आपने किसी से परचेज किया और सेल कर दिया, उसमें कोई काम नहीं किया, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मैं सर्विस प्रोवाइड कराता हूं, मैं कंसल्टेंसी देता हूं, तो मैं सर्विसेज में काउंट होऊंगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, 17 और 18 में जाके अपने NIC कोड्स जनरेट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी जो उद्योग आधार में डाला हुआ था तो ये मेरे पुराने कोड्स आ रहे हैं, तो मुझे इसमें दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डालने हैं तो आप यहाँ से चूज करके अपने कोड डाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, कितने लोग आपके पास एम्प्लॉयड हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, पूरी डिटेल डाल देंगे जितने भी लोग आपके पास एम्प्लॉयड हैं। इसके बाद आ जाता है आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, जो आपके प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो कि आपने अगर उद्योग आधार में भरा होगा तो यहाँ पे ये पुरानी वैल्यू उठा लेगा, अगर नहीं भरा है तो ये इसको 0 दिखाएगा। इसके बाद ये बी आप देखेंगे तो इसमें दिखेगा आपको टू बी फिल्ड इन ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसके लिए कोई ये आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगने वाला है। सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पे भी आप डाल सकते हो कि आपका प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है। जैसे
जो मेरा इन्वेस्टमेंट है मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद ये अपना लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर यहाँ दिखा देगा। ऑलरेडी ये लिंक्ड है आपके पैन नंबर से, तो उसने अपने आप पिक कर लिया। इसके बाद अगला है, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। ये क्या है? जैम है, गवर्नमेंट का ई मार्केट पोर्टल है, जिसपे आपको बहुत सारे सामान जो है मिल जाते हैं। तो यस ऑफ कोर्स मैं अपने आप को रजिस्टर कराना चाहूंगा। इसके बाद पूछेगा, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TRDS पोर्टल्स। ये भी गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप इस पर रजिस्टर होना चाहोगे तो मैं इसमें भी यस कर देता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, इसने अपने आप ऑटो पिक कर लिया लोकेशन के हिसाब से। जैसे ही मैंने एड्रेस सेलेक्ट किया इसने पिक कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको दिखेगा, आर यू श्योर यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट। क्या आपने सही इंफॉर्मेशन दी है? क्या आपका मोबाइल नंबर ठीक है? तो हाँ, मैंने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, ओके का बटन दबा दूंगा। जैसे ही आप ओके का बटन दबाएंगे तो आपको एक और OTP मिलेगा, जो फाइनल OTP होगा आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जनरेट करने से पहले। तो आपको क्या करना है, वो OTP यहाँ पर डाल देना है। ये भी 6 डिजिट का होगा। इसके बाद जो आपको नीचे ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये वेरिफिकेशन कोड वाले ब्लॉक में डालना है और फाइनल सबमिट का बटन दबा देना है। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा, आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा, आफ्टर सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू चेंज डेटा। आप ये डेटा चेंज नहीं कर पाओगे, क्या मैं इसको ओके कर दूं? तो हमने क्या करना है, अगर आपका एकदम डेटा सही है तो इसको ओके का बटन दबा देना है। जैसे ही आप ओके का बटन दबाते हो तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको दिख जाएगा कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है HR03002353। ओके करोगे आपको एक स्क्रीन दिखेगी, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन, और यहां से आपको प्रिंट की टैब दिखेगी। ये सारी प्रोसेस करने के बाद हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोबारा से उसी वेबसाइट पे जाना होगा, udyamregistration.government.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ऊपर से चौथी टैब दिखेगी प्रिंट, और जिसपे ब्लिंक कर रहा होगा न्यू करके, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है ये वाला टैब। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्रिंट पे गए सबसे ऊपर दिखेगा प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, आप इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपसे ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। आपने क्या करना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद पूछेगा OTP आपको कहाँ चाहिए, हमने क्लिक कर दिया मोबाइल पे। उसके बाद वैलिडेट किया, OTP आपको अपने मोबाइल पे मिल जाएगा। OTP आपके पास आ गया, इसके बाद आपने OTP डाल देना है। जैसे ही आप वैलिडेट OTP और प्रिंट करेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन चुका है और वो आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये जैसे मेरी कंपनी का उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कुछ इस तरीके का जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखेगा। अब आपको चाहिए कि इसकी एक कॉपी आप सेव कर लें ताकि आप इसका प्रिंट निकाल सकें। उसके लिए आपको ऊपर टैब दिख रहा है प्रिंट पे जाएंगे और उसके बाद इसको डेस्टिनेशन में सेव एज PDF करके जहां भी आपको सेव करना है सेव कर लेंगे। अब आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका सर्टिफिकेट भी बन चुका है। अब आप जो गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडीज हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं या जितनी भी स्कीम्स हैं, उनके लिए एज ए MSME अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंडर हम ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं साइट्स के ऊपर जाके। तो आपको या आपके किसी कलीग को इस तरीके की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।